देखिए, कांग्रेस को इस नतीजे पे पहुँचने में अभी हाल में भी और काफ़ी समय से कांग्रेस में बहुत तरह का विचार-विमर्श दोनों तीनों तरह का चल रहा है। मेरा ख़्याल है जब से वो चुनाव हारे हैं 14 में और वैसे तो उसके पहले भी चूँकि चुनाव वो आखिरी चुनाव जो आप कह सकते हैं वैसे पूर्ण बहुमत से तो बहुत समय से नहीं जीते हैं। 84 के बाद वो कोई चुनाव नहीं जीते, पूर्ण हुँ, बहुमत से। तो वो उसमें बहुत तरह के विचार आते रहे हैं। और राजीव गांधी के ज़माने में तो एक बार उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो खुद भी मंदिर का दरवाज़ा खोलने तक पहुँच ही गए थे, उसके आगे भी जाना चाहते थे, बात नहीं बन पा रही थी। कई और लोगों ने भी प्रयास किया, चंद्रशेखर जी वगैरह ने भी किया। तो हुँ, कांग्रेस में ये वैचारिक गतिरोध श्रीमती गांधी के दूसरे कार्यकाल में और उसके बाद मतलब राजीव गांधी के ज़माने में तो पूरा ही और उसके बाद जो भी रहा उसमें ये गतिरोध उनमें रहा है। हुँ, चूँकि ठीक उसी समय मंडल कमीशन के ऐलान के बाद बीजेपी ने अब इस प्लैंक को पूरी तरह से रथ यात्रा निकाल के हाथ में ले लिया था और उससे डर गए थे लोग। चूँकि भई देश में 80% हिंदू हैं जी, और साढ़े 14% मुसलमान हैं, बाकी थोड़े और दूसरे अल्पसंख्यक हैं। तो 80% को अगर कोई भावना सहला सकती है, तो दूसरे आदमी का राजनीतिक नुकसान तो बिल्कुल सीधा-सीधा कर सकती है, उसमें कोई बहुत सोचने-समझने की बात नहीं। हुँ, उसमें भी जो हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश हैं, जहाँ ज़्यादा सीटें आती हैं, जहाँ ज़्यादा आबादी रहती है, उन सब में एक इसको काऊ बेल्ट कहा भी जाता है, हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। तो बहुत सारी इस तरह की संवेदनाएँ पहले से मौजूद हैं। तो हुँ, कांग्रेस में पिछले दिनों ये होता रहा है कि कभी राहुल गांधी को जनेऊ ऊपर से पहना दी गई, कभी वो गोत्र बताने की कोशिश हुई, कभी उनको ब्राह्मण स्थापित करने की कोशिश हुई, उनको लगभग सभी मंदिरों में घुमाया गया। ये हुँ, अनवरत जारी है। चूँकि बीजेपी ने एक पूरा अभियान चला के उनकी 2 तरह से, एक तो इस पूरे परिवार को निशाने पे लिया था इनकी श्रीमती गांधी की इटालियन पृष्ठभूमि के चलते, हुँ, फिर उनको धार्मिक तौर पर ईसाई बताकर, दूसरे राहुल गांधी को उन्होंने मानसिक रूप से पप्पू नाम के संज्ञा में निरूपित कर दिया था। जी, वो जी, लड़ने की कोशिश उनकी हो रही है, कांस्टेंट हुँ, हो रही थी। हुँ, तो ये फैसला जो आया, इस फैसले के पहले अभी 4 दिन 5 दिन पहले कर्नाटक सरकार का फैसला आया कि 22 तारीख को सारे हुँ, मंदिरों और सब में जो है मतलब सरकार की ओर से ये निर्देश आया, जैसा हुँ, बीजेपी के राज्यों में बहुत जगह आया, लगभग उससे मिलता-जुलता लेकिन थोड़ा-सा हुँ, बचा के वो निर्देश वहाँ भी आया कि सारे मंदिरों वगैरह में ये सब पूजा-पाठ वगैरह किया जाए। तो हुँ, यानी कांग्रेस में इस समय भी 2 विचार चल रहे थे और आज जब ये फैसला आया है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरात के शीर्ष नेता अर्जुन मोढवाडिया हुँ, इस फैसले से असहमत उन्होंने ट्वीट किया है। जी, एक एक त्यागी जी जो यहाँ लखनऊ से चुनाव लड़े थे, वो तो ख़ैर बहुत दिनों से लग ही रहा है कि वो बीजेपी में लगभग पैर रख चुके हैं, कोई एंट्री नहीं मिल रही है अब। वो भी हुँ, निमंत्रित हैं, उन्होंने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक और सोशल मीडिया पे उनके लिए बहुत लिखते-पढ़ते हैं, उन्होंने भी इसको बताया कि पूरी पार्टी जो है दक्षिण भारतीयों के हाथ में चली गई इसलिए ऐसा कर रही। लेकिन हुँ, मैं इसे थोड़ा अतीत से देखता हूँ। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में देश को हासिल करने की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। उसके बाद देश बनाने की शुरुआत कांग्रेस ने की। उस समय हुँ, भी ये विवाद था। नेहरू जी के जो हुँ, पुराने पत्र हैं उसमें उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर में जाते समय जो लिखा है पत्र और उसके बाद भी एक बार शायद शंकराचार्य जी का पैर छूने के समय लिखा है। हुँ, हुँ, उनमें उन्होंने कोशिश की कि जो राजनीति है वो धर्मनिरपेक्ष रहे। जी, और राजनय धर्मनिरपेक्ष हो, उस समय की ये प्रस्थापना थी और इसको लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस समय भी इस बात पर 2 राय थी, कुछ लोग उस मत के थे, कुछ लोग उस मत के चूँकि 80% आबादी हिंदुओं की है, तो हुँ, ऐसा होना स्वाभाविक है और इस हुँ, देश का एक बँटवारा हो चुका था धर्म के आधार पर, तो वो भावना नीचे-नीचे थी और एक पार्टी नीचे से काम भी कर रही थी राइट विंग उस ज़माने से भी हिंदू महासभा, आरएसएस इन सब के रूप में। खैर, अब ये जो इस फैसला लिया है, ये बहुत हुँ, ही साहसिक फैसला है हुँ, कांग्रेस के लिहाज से। वैसे तो जी, लेफ्ट लेफ्ट वगैरह का स्टैंड इसमें रहता है चूँकि वो धर्म को लेके उस तरह से नहीं हुँ, संकीर्ण है, तो वो तो पहले उन्होंने सीताराम येचुरी का आ गया था। लेकिन कल परसों अखिलेश का भी आ गया था लगभग कि मंदिर तो हम जब जाते ही रहते हैं, मन होगा जाएँगे, इनके बुलाने पे क्यों जाएँ? इस तरह से अखिलेश इसका मतलब इंडिया गठबंधन में ये बात आपस में फ़ोन पे एक ल हद तक इन लोगों की हुई है, इससे मुझे लगता है। क्योंकि जी, ये बयान जारी करने से पहले कुछ परिस्थितियाँ भी उनके अनुकूल बनी, क्योंकि चारों शंकराचार्य जो हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं। हुँ, और उनमें से 2 के तो लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसमें वो तर्क दे रहे हैं और उनके तर्क जो हैं चूँकि शास्त्र वगैरह का ज्ञान है उनको,
और हुँ, उनका पद तो बहुत बड़ा है, हुँ, राजनैतिक उनके पास वो संगठन नहीं है आरएसएस की तरह और हुँ। बीजेपी की तरह सरकार नहीं है, लेकिन पद और कद तो उनका हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा है। तो जी, वो जी। जब इस बात को कह रहे हैं और वो तार्किक रूप से उन्होंने ये बात उठाई कि भई रामनवमी होने वाली है अप्रैल में, हुँ, तो रामनवमी की जगह ये 22 का कहाँ से डेट निकल आई और ये इसका क्या तर्क है? और आपने फिर एक बयान दिया कि रामानंदी समुदाय का ही मंदिर है ये, तो फिर आप लोग क्यों इसमें बने हुए जी। रामानंदी समुदाय के लोगों को सौंपिए। ये सब विवाद चल रहा है, लेकिन चूँकि मीडिया उसको बिल्कुल ब्लैक आउट किए हुए है और हुँ। सोशल मीडिया पर लाखों की जो फ़ौज है बीजेपी के पास, वो जी, जी। किसी भी चीज़ को के इनको शंकराचार्य की भी आलोचना शुरू हो गई मैं देख रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे कांग्रेस को एक तर्क मिल गया। आज जब ये बयान दिया है तो इससे 5-7 दिन पहले से सोशल मीडिया पर शंकराचार्य चार्य जो हैं उनकी ओर से थोड़ी बहुत खबरें भी प्रिंट में आ गई हैं और उनके हुँ। वीडियोज़ बहुत से आ गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दीवार एक बचाव की एक सामने आ गई है, तब कांग्रेस ने ये फैसला मतलब लिया। आपके फैसला लेकिन आपने जी। कहा कि ये साहसिक फैसला है। आपने साहसिक कहा इस तर्जुमे कि इस देश में जो इस समय वातावरण है, जिसने जी, देश को बाँट दिया है, पहले तो हुँ, हिंदू-मुस्लिम में बाँट दिया है, फिर इसमें बाँट दिया है कि जो संविधान की बातचीत करेगा या किसी भी किस्म का विमर्श करेगा जो सत्ता को चुनौती देता हो, सत्ता से सवाल करता हो, किसी गलत बात को गलत कहता हो, वो सब जी, निशाने पे है। एक ठीक है। अजीब वातावरण है, मतलब फैसले आपके निशाने पे, संस्थाएँ निशाने पे, व्यक्ति निशाने पर है, इंस्टीट्यूशंस निशाने पे, पूरा मीडिया तहस-नहस हो ठीक है, चुका है। ठीक है इस शीतल जी। वातावरण में ऐसा फैसला महत्वपूर्ण है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।